टीएमसी की सांसद सागरिका घोष की तरफ से मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर कोई भी ऐसा बयान नहीं आया है जिससे ये समझा जा सके कि एक महिला सांसद होने के नाते उन्हें भी मुर्शिदाबाद की पीड़ित महिलाओं के लिए कुछ दर्द महसूस हुआ हो। जिस परेशानी से मालदा के रिलीफ कैंप में बिना पानी बिना खाना के महिलाएं अपने दूध मुंहे बच्चों को लेकर रह रही हो, उस पर उनकी कोई संवेदना जागी हो। क्योंकि संवेदना नाम का शब्द ना तो पत्रकार से सांसद बनी सागरिका घोष के पास है, न ही इनके पति राजदीप सरदेसाई के पास है। जी हाँ, इनके पास उन शब्दों की भरमार जरूर होती है जिसके जरिए ये अपना एजेंडा चला सके, पीएम मोदी और केंद्रीय एजेंसियों पर सवाल उठा सके। अब सागरिका घोष ने राष्ट्रीय महिला आयोग यानी एनसीडब्ल्यू की दंगा प्रभावित मुर्शिदाबाद यात्रा पर तीखी आलोचना करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग को कुख्यात महिला आयोग कहते हुए अपने एक्स हैंडल पर लिखा है, एनसीडब्ल्यू राष्ट्रीय महिला आयोग नहीं है बल्कि कुख्यात सफेद कागज आयोग है। संदेश खाली में एनसीडब्ल्यू ने महिलाओं को फर्जी बलात्कार के आरोपों को तैयार करने के लिए खाली कागजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया था। अब भाजपा के कहने पर एनसीडब्ल्यू मालदा और मुर्शिदाबाद में ठीक वही कर रही है। सवाल ये है कि और कितने सफेद कागज आने वाले हैं। सुनिए पहले सागरिका घोष का बयान। The National Commission for Women should be known as the notorious Commission for White Papers. The National Commission for Women, or the Notorious Commission for White Papers, went to Sandesh Khali and made women sign on blank papers to cook up rape charges. Entirely fictitious rape charges were cooked up on blank sheets of paper by the Notorious Commission for White Paper, or the National Commission for Women. Now the National Commission for Women, or the Notorious Commission for White Papers, is in Malda and Murshidabad. We ask the question, are more white papers coming? इसके अलावा सागरिका घोष ये भी कह रही हैं कि क्या हम वास्तव में भाजपा महिला विंग से एक निष्पक्ष रिपोर्ट की उम्मीद कर सकते हैं जिसे एनसीडब्ल्यू कहा जाता है। दरअसल सागरिका घोष का हमला एनसीडब्ल्यू की सदस्य अर्चना मजूमदार पर भी है, जिन्होंने हाल ही में मालदा में पीड़ित महिलाओं की आपबीती मीडिया के सामने रखी थी। उन्होंने राज्य सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए कहा था कि क्यों महिलाएं अपने घर जाएं, दोबारा रेप होने के लिए जाएं। हालांकि अर्चना मजूमदार ने सागरिका घोष को जवाब देते हुए लंबा चौड़ा पोस्ट अपने ट्विटर हैंडल से किया है, जिसमें उन्होंने जवाब देते हुए कहा है कि मैडम सागरिका घोष, दिल्ली के एसी कमरे से ट्वीट करना आसान है कि सब कुछ ठीक है। एक बंगाल से सांसद के रूप में लोगों ने आपके पास से वास्तव में क्या हासिल किया है? उनकी संकट की घड़ी में आप 5 सितारा में लंच कर रहे हैं और कहानी बना रही हैं। मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि मुर्शिदाबाद एक बार जरूर जाएं, वहां की माताओं के दर्द को महसूस करें। मेरे राजनीतिक अतीत पर सवाल उठाने से पहले इसका जवाब दें, पश्चिम बंगाल राज्य महिला आयोग चुप क्यों है? मुख्यमंत्री ने किस अधिकार के तहत कहा कि वे बाद में जाएंगी? क्या आयोग अब मुख्यमंत्री के अधीन है? दरअसल चाहे सागरिका घोष हो या इनके पति राजदीप सरदेसाई हो, दोनों अपने अपने पेशे के जरिए केंद्र सरकार, केंद्र की एजेंसियों के कामकाज को लेकर सवाल उठाने का काम करते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल पर, हिंसा की आग में जलते मुर्शिदाबाद पर चुप्पी साधे रहते हैं। और अगर कुछ नहीं कर सकते तो हिंसाग्रस्त इलाकों में दौरा कर रही केंद्रीय एजेंसियों के कामों में अड़ंगा डालते हैं, उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन आपको हमारा कंटेंट कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। जय हिंद।